सो हम देखने जा रहे हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। बेसिकली न्यूटन के 3 लॉज होते हैं, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ। उन्हें किस किस नाम से जाना जाता है और उसमें क्या क्या चीजें आती हैं उसे हम देखेंगे। तो पहले जो होता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ, इसमें आता है लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया सेकेंड लॉ होता है लॉ ऑफ मोमेंटम और थर्ड लॉ होता है एक्शन एंड रिएक्शन। जो फर्स्ट लॉ होता है वो टोटली इनर्शिया पे बेस्ड होता है, इनर्शिया लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है उसे। जो दूसरा होता है वो लॉ ऑफ मोमेंटम, वो मोमेंटम पे बेस होता है। मोमेंटम क्या होता है और कैसे होता है ये आगे चल के हम देखेंगे। एक्शन एंड रिएक्शन पे थर्ड लॉ होता है। पहले लॉ ऑफ इनर्शिया में इनर्शिया क्या होता है, हम पहले एक एक चीज को डिफाइन करेंगे कि किस पे बेस है और उसकी डिफिनेशन क्या है। उसके बाद हम पर्टिकुलरली उस लॉ के बारे में बात करेंगे। तो पहले अगर इनर्शिया देखा जाए तो इनर्शिया एक ऐसा क्वालिटी है किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास पे डिपेंड करता है। मीन्स कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का इनर्शिया मीन्स अ पावर टू रेजिस्ट या फिर अ टेंडेंसी टू रेजिस्ट एंड अ मोशन या चेंज इन मोशन। कि मतलब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट कोई मोशन कर रहा है तो वो उसे क्या करेगा, रेजिस्ट करने की कोशिश करेगा। अगर वो रुका हुआ है तो उसे चलाने के लिए हम फोर्स देंगे तो वो जल्दी चलना नहीं चाहेगा, मीन्स वो रुका है, हम उसे ज्यादा दे रहे हैं, फिर उसके बाद और फोर्स अप्लाई किए जा रहे हैं, फिर वो धीरे धीरे क्या आएगा, वो मोशन करेगा। मीन्स जो पहले वो नहीं कर रहा था वो क्यों नहीं कर रहा था, क्योंकि वहाँ इनर्शिया वर्क कर रही थी। इनर्शिया क्या होती है, इनर्शिया मीन्स मास। अगर किसी ऑब्जेक्ट का ज्यादा मास है तो उसकी इनर्शिया ज्यादा होगी, इनर्शिया किसी मास का कम है तो कम होगी। अच्छा, कभी ऐसे बड़े पत्थर से अगर हम देखा जाए, बड़ा सा पत्थर लें अगर, करीब उसका मास अगर 50 किलो है तो उसे हिलाना कहीं से मुश्किल है या फिर उसे कहीं से हटाना बहुत मुश्किल होता है। पर अगर हम छोटा सा एक पत्थर लें हट जाता है जल्दी से। वो क्यों लगता है, क्योंकि उसके पास इनर्शिया मतलब वही टेंडेंसी, वही भारीपन जो उसके अंदर है कहीं से किसी के थ्रू, जिसके जो उसे क्या कर रहा है, नॉर्मल किसी मोशन में रेजिस्ट करने से रोक रहा है। अगर वो बड़ा सा पत्थर अगर हमारी तरफ से आ रहा है तो हम क्या उसे हाथों से रोक सकते हैं, नहीं रोक सकते, क्योंकि उसका मास बहुत ज्यादा, उसका इनर्शिया बहुत ज्यादा है। उसके पास जितनी ज्यादा इनर्शिया उतना ज्यादा टेंडेंसी किसी भी उसके अंदर चेंज लाने के लिए। वो मोशन कर रहा है तो उसे रोकना बहुत मुश्किल है क्योंकि उसके पास इनर्शिया ज्यादा है। अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर क्या कर रहा है, रुका हुआ है, तो उसे फिर से वापस मोशन कराना बहुत मुश्किल है क्योंकि उसके पास इनर्शिया है। या फिर उसका डायरेक्शन चेंज करना भी बहुत मुश्किल है क्योंकि उसके पास इनर्शिया है। इनर्शिया टोटली मास पे डिपेंड करता है, जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा ही इनर्शिया होता है। उसके बाद अगर इनर्शिया की एक और बात की जाए तो ये होती है कि अगर हम छोटा सा कोई भी पत्थर लें तो क्या वो जब चलता हुआ आ रहा है तो हम उसे पकड़ के रोक सकते हैं, या फिर अगर वो रुका हुआ है तो उसे एक पैर से मार के या फिर ऐसे हाथ से हटा के दे सकते हैं। क्यों, क्योंकि उसके पास इनर्शिया कम है। तो ये होती है इनर्शिया। इनर्शिया इज अ टेंडेंसी टू रेजिस्ट एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम फ्रॉम मोशन और रेस्ट और टू चेंज द डायरेक्शन। मतलब अगर वो रेस्ट पे है तो मोशन में लाने के लिए हमें जितनी फोर्स लगानी पड़ेगी, वो क्यों लगानी पड़ेगी, क्योंकि उसके पास इनर्शिया है। और वो उस इनर्शिया की वजह से अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, उसके लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ये होती है इनर्शिया। सेकेंड चीज जो आती है वो है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में लॉ ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके पास मास हो, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके पास मास हो, हैविंग मास एंड वेलोसिटी। कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके पास मास हो और वेलोसिटी हो उसे ही मोमेंटम कहा जाता है। मोमेंटम इन द सेंस कि अगर ये चलता हुआ मेरी तरफ से आ रहा है तो इसके पास मोमेंटम है। कोई भी चीज जो यूनिवर्स में पूरे मोशन कर रही है उसके पास मोमेंटम कुछ ना कुछ होगा ही होगा। ऑब्जेक्ट्स के पास तभी मोमेंटम नहीं होता जब वो रेस्ट में होता है। कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता जिसके पास कोई मास ना हो। एयर पार्टिकल्स सबके पास बहुत कम, लेकिन क्या होता है, मास जरूर होता है। ऑक्सीजन का एक छोटा सा पार्टिकल भी लेंगे तो उसके पास भी कुछ मास होगा। तो क्या होता है, कोई मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट हमारे यूनिवर्स में सब देखा जाता है कि एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा होता जिसके पास मास ना हो। एनर्जी उसके बाद फिर क्या होता है, तो उसके पास मास तो हर ऑब्जेक्ट के पास है, लेकिन अगर उसके पास वेलोसिटी आ गई, मतलब अगर वो मोशन करने लग गया तो उसके पास मोमेंटम जरूर होगा। मीन्स अगर कोई भी चीज चल के आ रही है, जैसे ये बॉल इधर से चल के आ रही है, तो इसके पास कुछ ना कुछ मोमेंटम जरूर होगा। मोमेंटम दो ही चीजों से आता है, मास जो कि हर ऑब्जेक्ट में होती ही होती है, बिना मास के कोई ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। और वेलोसिटी मतलब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वेलोसिटी या मोशन कर रही है तो उसके पास मोमेंटम है। मोमेंटम की फॉर्मूला क्या होता है, एम इंटू भी, मतलब मास इंटू वेलोसिटी।
मास इंटू वेलोसिटी, मतलब जो उसका मास है मतलब 5 किलोग्राम का है, 5 ग्राम का है, और वेलोसिटी क्या है उसकी, उसकी वेलोसिटी अगर 2 मीटर पर सेकेंड है तो उसे क्या बोलेंगे, 5 इंटू 10, 5 इंटू 2, 2 मीटर पर सेकेंड थी, 5 kg इंटू 2, 10। इसकी एसआई यूनिट क्या होगी मोमेंटम की, मास की क्या होती है, केजी होती है, और वेलोसिटी की क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड। केजी मीटर पर सेकेंड क्या होती है, मोमेंटम की जो होती है, ये मोमेंटम की साई यूनिट होती है या फंडामेंटल यूनिट होती है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन होता है एक्शन एंड रिएक्शन, बहुत इजी, बहुत सिंपल सा ये है। एक्शन एंड रिएक्शन की अगर हम कोई भी एक्शन करते हैं यानी कोई भी वर्क करते हैं, एक्शन करने के लिए कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन होना जरूरी ही है, तो क्या एक ऑब्जेक्ट का मोशन होना जरूरी है, दूसरा रेस्ट में हो सकता है। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन कर रही है और फिर अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट को एक्शन दे रहे हैं तो हमें इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन मिलेगा। मतलब अगर हम इस दीवार पे ऐसे फोर्स लगा, अगर इस पे हम अगर ऐसे फोर्स लगा रहे हैं तो क्या हो रहा है कि ये भी हमें क्या करिए फोर्स लगा रही है। मतलब जो ये होगा इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मतलब इक्वल मैग्नीट्यूड वही होगा फोर्स का, बस डायरेक्शंस अलग होंगे।